नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है और इस भर्ती के जो आवेदन है वो कब से लिए जाएंगे, हटाए गए प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इन सभी मुद्दों पर आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परिणाम की। परिणाम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका जो परिणाम है वो 2-3 दिन बाद ही जारी हो सकता है। और रही बात जिन प्रश्नों को हटाया गया है उसका क्या होगा, तो ऐसी चर्चा है और जानकारी निकल के आ रही है कि उसके कॉमन नंबर ही दिए जाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बन पा रहा है। हालांकि इसके लिए पीएनपी में अभी एक मीटिंग होगी, उसके बाद में ये निर्णय लिया जाएगा और ज़्यादा संभावना यही है कि जो प्रश्न हटाए गए हैं उसके कॉमन नंबर दिए जा सकते हैं। इसके बाद में एक और प्रश्न है विद्यार्थियों का कि लगभग कितने विद्यार्थी पास होंगे। तो अनुमान ये है कि पदों की जितनी संख्या है उससे ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो सकते हैं। सरकार ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जैसे ही आपका जो परिणाम आएगा उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन लेने के बाद में फाइनल मेरिट बनेगी जिसमें एकेडमिक के नंबर और जो सुपर टीईटी परीक्षा हुई है उसके नंबर जोड़े जाएंगे, उसके बाद में मेरिट बनेगी। इन सभी ये जो जानकारी है आज जो समाचार पत्र है हिंदुस्तान उसमें भी आ गई है और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर भी दी जा रही है। ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है, लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 गलत प्रश्नों के अंक मिल सकते हैं सबको। अपडेट है ये शाम की लगभग 7 बजे की। यहाँ पर लिखा है कि विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी के 3 प्रश्न कोर्स से बाहर से हैं। इस पर परिणाम निकालने वाले दिन परीक्षा समिति की बैठक कर परीक्षा नियामक प्राधिकारी निर्णय लेगा। परिणाम निकालने के लिए एजेंसी को तुरंत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसमें पूरी संभावना है कि परीक्षा समिति सभी को 3 नंबर अनिवार्य रूप से दे, क्योंकि ये 3 प्रश्न पत्र से हटाने पर कट ऑफ 97-90 से घटाकर कम करना पड़ेगा और ऐसा करने से फिर विवाद पैदा होगा, जबकि अनिवार्य रूप से सबको 3 नंबर देने से कोई विवाद पैदा नहीं होगा। तो एक बात मैं और विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि प्रश्नों के विवाद को लेकर के कोई विद्यार्थी कोर्ट न जाएं। कोर्ट जाने से भर्ती फंसेगी और इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। 3 प्रश्न हटाए गए हैं और 3 नंबर अगर सभी विद्यार्थियों को दे दिए जाते हैं तो उससे किसी भी विद्यार्थी का अहित नहीं होने वाला है। यहाँ पर लिखा है कि ऐसा करने से विवाद पैदा होगा अगर 147 को ही पूर्णांक बना दिया जाता है, जबकि अनिवार्य रूप से सबको 3-3 नंबर देने से कोई विवाद पैदा नहीं होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रिजल्ट जारी करने के लिए कार्यदायी एजेंसी को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एजेंसी को भी अपने कर्मचारियों को प्रयागराज बुलाना होगा, लिहाजा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तो यही बात मैंने दोपहर के वीडियो में बताया था कि कुछ तकनीकी समस्याएं जिसकी वजह से रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है और ये जैसे तकनीकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी वैसे ही 2 या 3 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। यानी कि बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार तक जो आपका परिणाम है वो आ सकता है। यहाँ पर लिखा है कि रिजल्ट निकालने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। जैसे ही आपका परिणाम आएगा वैसे ही एक शासनादेश जारी किया जाएगा इस भर्ती के लिए और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लिखा है इसकी तैयारियां बेसिक शिक्षा विभाग शुरू कर चुका है, वहीं सॉफ्टवेयर आदि भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जिलावार रिक्तियों का विवरण अंतिम रूप से चेक किया जा रहा है। तो इसके लिए पीएनपी में रोज़ मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है और तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं पर एक और बात है जो मैं अभी कर रहा था कि कितने विद्यार्थी पास होंगे उसके बारे में भी समाचार पत्रों में सूचना है। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की तादाद इतनी अधिक है कि तय कट ऑफ अंक में भी भर्ती के पदों से अधिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। यानी कि जितने पद हैं उससे ज़्यादा विद्यार्थी पास होंगे। इसके बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने कहा था कि अगर 90-97 में भी परिणाम आता है तब भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, बहुत सारे विद्यार्थी पास होने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है शासन ने इसका ध्यान रखते हुए कट ऑफ अंक जारी करने के साथ ही स्पष्ट किया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने भर से वे नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे। इसीलिए शासन ने स्पष्ट कर दिया है। लिखा बल्कि अधिक अभ्यर्थी होने पर उनकी मेरिट बनेगी और यहाँ पर लिखा कि सूत्रों की माने
तो चयन की मेरिट बनना लगभग तय है, यानी कि जो परिणाम आएगा उससे ज़्यादा विद्यार्थी पास होंगे। जितने पदों की संख्या उससे ज़्यादा विद्यार्थी पास होंगे। सभी की निगाहें अब भर्ती के परिणाम पर टिकी हैं और विद्यार्थी देखना चाहते हैं कि आखिर कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं। लिखा है कि रिजल्ट से तय हो जाएगा कि आखिर चयन में बेसिक शिक्षा परिषद को मेरिट बनानी होगी या ऐसे ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और नियुक्ति दे दी जाएगी, जिस तरीके से 68,500 शिक्षक भर्ती में हुआ था। तो दोस्तों, ये हो गई कुछ प्रमुख सूचनाएं कि जो आपका परिणाम है वो कम से कम 2-3 दिन बाद ही जारी होगा। और जो सूचना आ रही है कि कल जारी होगा, तो कल बहुत मुश्किल है कि परिणाम जारी हो। और उसके बाद में एक और सूचना जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे ही परिणाम जारी किया जाएगा उसके तुरंत बाद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और एक और चर्चा समाचार पत्रों में कि जितनी पदों की संख्या है 69,000, उससे ज़्यादा विद्यार्थी पास हो सकते हैं। एक और सूचना मैंने अभी आपको दी कि जो प्रश्न हटाए गए हैं उसमें कॉमन नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा है और इसी बात की चर्चा है। ये हो गई आज की कुछ प्रमुख सूचनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके काम का हो, तो जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।